गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रहलाद पटेल। एक ऐसा रिश्ता जो सही में रिश्ता नहीं है फिर भी सबसे प्यारा रिश्ता बन जाता है, सबसे अनोखा रिश्ता बन जाता है। इंसान के जीवन में मुस्कुराहट का कोई रहस्य है तो वही रिश्ते में छुपा हुआ है। वो रिश्ता कैसे जुड़ता है और वो रिश्ते को कैसे संभाले, आज हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। वो रिश्ता नहीं है फिर भी रिश्ता बन जाता है, लेकिन सारी दुनिया में रिलेशनशिप की बजाय फ्रेंडशिप के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोस्ती, मित्रता। दोस्ती की परिभाषा भी कुछ अजीब सी है, क्योंकि दोस्ती किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि से मुक्त है और दोस्ती किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकती है। इतना ही नहीं, दोस्ती पशु, पक्षी और निर्जीव चीजों से भी हो जाती है। बचपन में हम खिलौनों के साथ दोस्ती कर लेते थे। आजकल तो बड़े होने के बाद भी खिलौनों से दोस्ती करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि इंसान के पास सांस लेने का भी समय नहीं है, तो दोस्ती और मस्ती के लिए तो कैसे होगा। दोस्तों, सच्ची और पक्की दोस्ती तो बचपन में हुआ करती है, जब बच्चे नासमझ होते हैं, और नासमझी में ही सबसे बड़ी समझ होती है। जो सारी दुनिया सदियों से समझाने की कोशिश कर रही है। न स्वार्थ होता है, न बनावट होती है, न मतलब होता है, न उद्देश्य होता है, न तो अपेक्षाएं होती है। सिर्फ और सिर्फ साथी चाहिए, सखा चाहिए, संगी चाहिए, खेलने के लिए, झगड़ने के लिए और निखालस मस्ती के लिए। आपने कई बार देखा भी होगा, जो बच्चे साथ खेल रहे हैं उनके माता पिता आपस में दुश्मन होंगे, आपस में अदावत होगी, फिर भी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि वैमनस्य क्या होता है। बच्चों को हम सिखाते हैं, इसीलिए कहा जाता है जैसा बाप वैसा बेटा। अपवाद हो सकता है। आपने जितने भी कहानियां सुनी होगी दोस्ती की, उसमें से ज्यादातर कहानियां बचपन की होगी। हम सालों से कहानी सुनते आ रहे हैं, सुदामा और कृष्ण की, वो भी बचपन की कहानी है। इंसान उम्र में या पैसों में कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी हमेशा बचपन को ही याद करता रहता है और बचपन के दोस्तों को खोजने की कोशिश करता रहता है, वो सोचकर शायद वो दिन वापस आ जाए और पुराने दोस्त मिल जाए, साथ में खोई हुई मुस्कुराहट वापस आ जाए। बचपन के बाद स्कूल और कॉलेज में सहपाठी मिल जाते हैं, हॉस्टल में रूम पार्टनर मिल जाते हैं, नौकरी में सहयोगी मिल जाते हैं, व्यापार में व्यापारी मिल जाते हैं और आपके आसपास कुछ ऐसी शख्सियत मिल जाती है, उन सबसे आपको कभी कभी दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती न तो दिमाग से होती है, न तो दिल से होती है। इसीलिए हर व्यक्ति के पास एक से ज्यादा दोस्त हो सकते हैं। दिल और दिमाग से जुड़े हुए रिश्तों में परेशानियां आ जाती है, बेचैनी होती है, तकलीफें होती है और तनाव भी रहता है, लेकिन दोस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ मजाक और मुस्कुराहट होती है, क्योंकि दोस्ती सिर्फ और दोस्ती ही है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं, उन दिनों में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे या तो कोई रिश्तेदार उनका साथ छोड़कर चले जा चुके होते हैं, कुदरत के नियम अनुसार। लेकिन दोस्त की अंतिम यात्रा में दोस्त न हो, ऐसी घटना शायद ही हो सकती है। इसका मतलब होता है कि दोस्त बचपन से लेकर अंत तक आपके साथ ही होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि ईश्वर जिन्हें खून के रिश्तों से बांधना भूल जाता है, उन्हें दोस्त बना देता है। दोस्त और दोस्ती के बारे में ऐसी बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा। दोस्ती में नुकसान कोई भी नहीं है, फायदे अनगिनत है। इसीलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका नुकसान कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे फायदा ही है। दोस्तों, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, वैसे वैसे इंसान की सोच भी बदल रही है और सोच के साथ जीवन के साथ जुड़े हुए रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। इसलिए आज हमें
सच्ची मित्रता यानी कि दोस्ती के बारे में जानना चाहिए। 3 तरह की दोस्ती हो सकती है। बुद्धि और ज्ञान से जुड़ी हुई दोस्ती, जो आपस में एक दूसरे को ज्ञानी और महान साबित करने में लगी रहती है, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। कभी कभी अपनों से भी दोस्ती हो जाती है, जैसे कि माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, या तो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ। वो दोस्ती को हम प्रेम की दोस्ती कह सकते हैं। प्रेम के साथ जुड़ी हुई दोस्ती भी कभी न कभी टूट सकती है। अपनों से रिश्ते टूट सकते हैं तो दोस्ती कैसे रहेगी? मित्रता, सच्ची दोस्ती न तो दिल से जुड़ी होती है, न तो दिमाग से। नाभि से उठा हुआ रिश्ता जिसे हम दोस्ती कहते हैं। इसीलिए दोस्ती कभी टूटती नहीं है, कभी कभी छूट जाती है, लेकिन समय आने पर जुड़ भी जाती है। सच्चे मित्र ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, तब अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र को मुश्किल परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ता है। आज के जमाने में किसी को मित्र कहने से पहले उनकी परीक्षा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग दोस्ती की परिभाषा समझ नहीं पाते हैं और जितना जल्दी दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं, इतना ही जल्दी हाथ हिला के चले जाते हैं और ऐसे लोग दोस्ती को बदनाम करते रहते हैं। सच्ची मित्रता में निस्वार्थ और समर्पण की भावना होती है। अच्छे मित्र हमेशा सही दिशा में हमारा साथ देते हुए दिशा निर्देश भी करते हैं और हर पल हमें अच्छी बुरी परिस्थितियां और लोगों से सचेत किया करते हैं। हमारे जीवन में घटती हुई अच्छी या बुरी घटनाओं की बात अपने सच्चे मित्र को ही बिना संकोच बता सकते हैं। हम सब ने ऐसा भी अनुभव किया होगा और ये वास्तविकता भी है कि हमारे जीवन की सारी बातें, यानी कि हमसे भी ज्यादा बातें एक सच्चे मित्र को पता होती है। अगर एक भी सच्चा मित्र आपके जीवन में है तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट सदा बरकरार ही रहेगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती और आनंद का अनुभव महसूस किया जाता है, इतना और किसी रिश्ते में नहीं किया जा सकता है। दोस्ती के साथ बिताए गए दिन मजेदार, रोमांचक और यादगार बन जाते हैं। ऐसे दिनों का हमेशा इंतजार रहता है, लेकिन ऐसे दोस्त भी होने चाहिए। एक हकीकत यह भी है कि जिन लोगों के पास सच्चे दोस्त हैं, उन्हें मानसिक तनाव और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अच्छे और सच्चे मित्रों की पहचान यही होती है कि वो सही समय पर सही और गलत की पहचान करके आपके सामने रखते हैं, ताकि आपका नुकसान कम हो जाए। दोस्तों, अब जो मैं 3 बातें कहने वाला हूं, वही काफी है दोस्ती की परिभाषा समझने के लिए। नंबर 1, सारी दुनिया में सदियों से कम लिखा गया है तो दोस्ती के नाम पर। नंबर 2, अपने मित्र को दिल की सारी बातें और समस्याएं बताकर आप शांति और चैन की नींद ले सकते हैं। नंबर 3, कोई भी रिश्ता टूटता है तो साथ में बहुत सारी चीजें टूट जाती है, लेकिन दोस्ती जब छूटती है तो हमारे जीवन में नकारात्मक असर देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्ती अजीब रिश्ता है, जिनके फायदे अनगिनत है, लेकिन नुकसान कोई भी नहीं। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उनके बहुत सारे दोस्त की रहन सहन और चहल पहल कुछ सालों से देख रहे थे। मौज मस्ती करते थे, घूमने जाया करते थे, कभी मूवी देखने जाते थे, कभी पिकनिक पर चले जाते थे। पिता को कोई ऐतराज नहीं था। बच्चों के लिए पिता एक जिम्मेदार, समझदार और विश्वसनीय सलाहकार होते हैं। बेटा कभी कभी तो देर रात लौटता था, परिवार में उसका ध्यान नहीं था, न किसी की सुनता था, दोस्तों की महंगी गाड़ियों में घूमता था, दोस्ती उनके लिए अपना सब कुछ है ऐसा मानता था। उनके जितने भी दोस्त थे वो बहुत अमीर घराने से थे। पैसे कमाने की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आपको क्या पता दोस्ती क्या होती है। पिता ने एक दिन बेटे की परीक्षा लेने का मन बनाया
और बेटे को कहा, शायद इस महीने सैलरी 10 दिन लेट आने वाली है, आप 10 दिन के लिए 10,000 रुपये का इंतजाम कर सकते हो? बेटा मुस्कुराया और बोला, पापा 10,000 तो क्या, आप जितना चाहे इतने रुपये का इंतजाम कर सकता हूं। मेरे दोस्तों के पास बहुत पैसे हैं। पिता ने कहा, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए। बेटा अपने दोस्तों के पास देर रात तक घूमता रहा। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे बहाने मिल गए दोस्तों की ओर से। किसी ने कहा बहन के लिए गिफ्ट लानी थी, इसमें खर्च हो गए। दूसरों ने कहा सारे पैसे पापा को दे दिए, पहले बोलना चाहिए था। किसी ने कहा घूमने जाना है इसलिए बुकिंग करवा लिया। किसी ने कहा पहले कहना चाहिए था ना, आज ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। रात को थका हारा जब घर पहुंचा, पिता को बताया 1-2 दिन में इंतजाम हो जाएगा, आज किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। पिता मन ही मन मुस्कुराया और समझ गया कि समस्या कहां है। पिता ने बेटे को रात 3 बजे जगाया और बोला, चल मेरे साथ, आज किसी से मिलाना है तुझे। पिता अपनी पुरानी छोटी सी कार में बेटे को एक बस्ती में ले गए। वहां छोटे छोटे मकान थे। एक पुराने मकान के आगे गाड़ी पार्क करते हुए पिता ने दरवाजा खटखटाया और पिता की उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला और तुरंत घर के अंदर बिना कुछ बोले वापस चला गया। बेटे ने पिता को कहा कि ये कैसा दोस्त है आपका, उन्होंने आपसे बात भी नहीं की और अंदर चले गए। चलिए पिताजी, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। पिता ने रुकने का इशारा किया। वो आदमी कुछ क्षण के बाद दरवाजे पर वापस आया। उसके एक हाथ में छोटी सी पोटली थी और दूसरे हाथ में बंदूक थी। बोला, मेरे यार, तूने 20 साल बाद मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है, वो भी आधी रात 3 बजे। मैं समझ सकता हूं, या तो तुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने खरीद कर रखे हैं, ले जा जितनी जरूरत है इसमें से, या तो किसी ने आपके परिवार पर आंख उठाई है तो आज तेरा भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पिता ने अपने दोस्त को हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने बेटे को दोस्ती का मतलब समझाने यहां लाया था, अपने यार से मिलाने आया था। दोस्ती के नाम पर फौज खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, एक दोस्त काफी है, जैसे आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे और जानेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।